हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम आ चुके हैं फ्यूचर टाइप क्लासेस के मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत दिनों के बाद। तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि आदर्श सर और गौरव सर अभी अनअवेलेबल है और मतलब अभी वो उपलब्ध नहीं है हमारे चैनल पे पढ़ाने के लिए, बिजी चल रहे हैं। बहुत जल्द हमारे चैनल पर वो आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, वो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें तो गौरव सर और आदर्श सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम आपको बता दें तो जनवरी के बाद वो पढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी हम एसएसटी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग सब कुछ देख ही लिया था हम लोगों ने, है ना। तो गौरव सर आपको पढ़ा चुके हैं, पीपीटी वही है गौरव सर वाला। गौरव सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे हम क्षमा चाहेंगे कि उनका पीपीटी यूज किए, क्योंकि पीपीटी बनाने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा आपको समझाने में आता है ना। हम आपको वापस से समझाएंगे, अच्छे रिवीजन हो जाएगा वापस से, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, आप पीपीटी तो देखा ही हुआ है, हल्का सा एडिट हुआ है, ऐसे कमाल के सवाल हट गया है ना। तो चलिए हम लोग खोलते हैं स्लाइड शो में इसका फ्रॉम बिगिनिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का ये आएगा जिसमें मेरा फोटो है, उसके बाद मेरा नाम आएगा और मेरा डेजिग्नेशन आएगा। उसके बाद हम लोग का टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, एसएसटी का 8 क्लास के ज्योग्राफी का सबसे बेसिक टॉपिक है। क्या है टॉपिक? तो रिसोर्सेस है। Resources is the basic topic for the in the curriculum of classes SST, है ना। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और जो इसका मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। टॉपिक इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो रिसोर्सेस के बारे में बताएंगे आपको, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के बारे में बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, और फिर 3R क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एफटीसी की टीम को निहार लीजिए एक बार। आप लोग तो जानते हैं सबको, बताने का जरूरत है नहीं कौन कौन है। अगर नए है तो बता दे कि जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के टी शर्ट में, वो हम है। बोले तो आर्यन राज, ठीक है, चेयरमैन ऑफ फ्यूचर क्लासेस। उसके बाद आदर्श सर और गौरव सर है जो हमारे फैकल्टी है, जो हमारे चैनल पे उन्होंने पढ़ाया है, बहुत सारे क्लासेस ली हैं और बहुत सारे फैकल्टी आएंगी। तो ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा दोनों तरफ से और एक दो फोटो लगेगा इसमें, है ना। अब व्हाट इज रिसोर्सेस। तो अभी आपको लग रहा होगा ये क्या घसा हुआ है, लेकिन आपको बता दे तो देखिए, ये नीड्स तक ही आपको डिफिनेशन लिखना है, इसके आगे का ये फालतू है। गौरव सर ने वीडियो में बताया था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसमें भी। 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है ये। तो अब पूछा जा रहा है इसमें कि रिसोर्सेस क्या होता है। तो रिसोर्सेस हमारे इन्वायरमेंट में होता है और वो कुछ भी जो हमारे जरूरतों को पूरा करने में यूज किया जा सकता है उसको रिसोर्सेस बोलते हैं, है ना। कुछ भी हमारे वातावरण में है जो हमारे नीड्स को, जरूरतों को पूरा करने में यूज होता है, किया जाता है, उसको हम लोग रिसोर्सेस बोलते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब है कि रिसोर्सेस क्यों जरूरी है भाई। तो ये हम अपने से बताए तो रिसोर्सेस क्यों जरूरी है। अब जरूरत को पूरा करना है तो रिसोर्सेस जरूरी होवे ना करेगा। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। Resources are vital in daily life because they provide fundamental necessities like food, water, air, and shelter, and also fuel economic development by supplying raw materials for industries and energy for homes and transportation. ये क्या है भाई, समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम आपको समझा देते हैं कि ये क्या है। ये कुछ ये है कि रिसोर्सेज जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वाइटल होता है, वाइटल सॉरी। कैसे? तो देखिए, अब वो हमें फंडामेंटल नेसेसिटीज देता है। अगर शुद्ध हिंदी में आपको हम समझाए, है ना, शुद्ध हिंदी में अगर आपको हम समझाए तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? देखिए, संसाधन बोलते हैं रिसोर्सेस को क्योंकि वाइटल इन डेली लाइफ मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वे जो रिसोर्सेस होते हैं वो भोजन पे, खाना पे, पानी पे और हवा पे और आश्रय जैसी, आश्रय बोले तो जगह, शेल्टर, जहां हम रहते हैं। मूलभूत क्या होता है भाई? ऑल्सो एंड शेल्टर एंड ऑल्सो
मूलभूत आवश्यकता प्रदान करते हैं, मतलब फंडामेंटल नेसेसिटीज, है ना। इतना भी हिंदी में हम लोग को नहीं जानना है क्या। साथ ही उद्योगों के लिए कच्चा माल और घरों और परिवहन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करके आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। तो हम इतना हिंदी भाई क्यों आपको समझा रहे हैं। सीधा बताते हैं कि उद्योग बोले तो इंडस्ट्री, उनके लिए कच्चा माल बोले तो रॉ मटेरियल। इतना समझ में आता है, 8 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 8 साल 4 साल उधर प्ले ग्रुप नर्सरी 12 साल। और साथ ही घरों और परिवहनों के लिए ऊर्जा बोले तो रॉ मटेरियल, एनर्जी बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर के लिए रिसोर्स से ही आता है। सोलर एनर्जी जो आता है वो भी रिसोर्स से ही आता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनर्जी आता है, जैसे बैटरी वैटरी लगता है ना भाई, पेट्रोल वेट्रोल लगता है ना, सब रिसोर्सेस ही है। ऑल थिंग्स which are used by us is a resource, you understand। ये सब रिसोर्स ही होता है। अब आगे बढ़ा जाए भैया, क्या है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं। ये क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, क्या है इसके आगे भी गौरव सर ने कुछ लिखा है। चलिए ये रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ना। क्या होता है रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओरिजिन की बेसिस पे क्या होता है, तो बायोटिक और एबायोटिक। और ऑकरेंस के बेसिस पे क्या होता है, तो एक सेकंड रुक जाइए, है ना। हाँ चलिए, नेचुरल और मैन मेड। और डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होता है, पोटेंशियल और एक्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं ये क्या क्या है। एक यहाँ पे गलती हुई है, इस गलती को हम सुधारना चाहेंगे। रिन्यूएबल के स्पेलिंग में यहाँ BLE होगा, यहाँ लिखा हुआ है ये भैया, ये सही स्पेलिंग है। ये बुक में का है, ये DAV क्लास 8 SST के बुक चैप्टर 1 में का फोटो है, इसलिए हम आपको बता दिए पहले ही, ये फोटो उसी में से लिया गया है ना। तो रिन्यूएबिलिटी के, रिन्यूएबल क्या होता है, जिस रिसोर्स को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं कर सकते। बायोटिक जो लिविंग हो, अबायोटिक जो नॉन लिविंग हो। नेचुरल हो जो मेड बाय नेचर हो, मैन मेड जो मेड बाय मैन हो, ह्यूमन हो, ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोल सकते। डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल और एक्चुअल है। पोटेंशियल वो होता है जो हमको पता है भाई कि वो एक रिसोर्स है, बट उसको क्या किया जाता है कि उसको मतलब उतना अच्छा से अभी खोजा नहीं गया है ना। उतना अच्छा से अभी खोजा नहीं गया है और उसको हम लोग उतना यूज नहीं करते, लेकिन पता है कि है भाई। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल वही होता है जिसमें क्या उसको अच्छे से सर्वे कर लिया गया है भाई, हाँ वो रिसोर्स है। और क्या उसको हम लोग यूज करते हैं, उसका पूरा सर्वे कर लिया गया है कि वो कितना है हमारे दुनिया में, हमारे मतलब पास वो कितना रिसोर्स है। जैसे बोला जाए तो वाटर एक एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि हमको पता है ना। आगे बढ़ते हैं। जब पीछे है कि आगे है हमको समझ नहीं है। हाँ ये आगे आए, अब आगे जा रहे हैं। अब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, समझने वाली बात है, चलिए समझते हैं। रिसोर्सेज जो है वो, देखिए घूम रहा है ये एनिमेशन, हाँ चलो। रिसोर्सेज जो है वो तब यूजेबल बनता है जब वो प्रोसेसिंग के अंदर में जाता है ना। ओके, प्रोसेसिंग के अंदर में जाता है, अंडर को प्रोसेसिंग जब यूजेबल बनता है। और वो उसमें जो है एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी, उसमें अगर टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए और अपना थोड़ा स्किल लगा दिया जाए, उसमें दिमाग उमाग लगा दिया जाए, दिमाग का यूज करके उसको कुछ अच्छा बना दिया जाए, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, वो महंगा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मान लेते हैं, चलिए हम डेली लाइफ एग्जांपल, ये भी एग्जांपल देखेंगे, एक अपना भी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों के गांव में, बिहार में है होंगे या कहीं भी होंगे, तो मान लेते हैं हमारे गेहूं होता है। तो गेहूं अगर आप बेचने जाइएगा तो उतना महंगा नहीं बिकेगा जितना महंगा आप उसका आटा बना के बेचिएगा, है ना। क्योंकि आपने उसमें ज्यादा मेहनत किया है, उसका वैल्यू बढ़ गया है। और अगर आप उसको रोटी बना देते हैं तो और ज्यादा मेहनत कर दिया है, ह्यूमन स्किल ज्यादा लग गया। वैसा ही है, कॉटन को यार्न में बदला जाता है, यार्न को फैब्रिक में, और बाद में गारमेंट्स में बोले तो कपड़े में। और इसके आगे और भी कुछ बोले तो वैल्यू बढ़ गया है। कॉटन से ज्यादा वैल्यू यार्न का, यार्न से ज्यादा वैल्यू फैब्रिक का, फैब्रिक से ज्यादा वैल्यू गारमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। वाह क्या एनिमेशन लगाया है गौरव सर ने।
अगर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये जो टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब मान लेते हैं कि आपको साइकिल चला के जाना है कहीं स्कूल, मान लेते हैं, लेकिन आपके पास साइकिल ही नहीं है तो आप कैसे जाइएगा? सोचने वाली बात है। तो भाई रिसोर्स हमारे पास होगा ही नहीं तो हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? है ना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। भाई रिसोर्स तो चाहिए। अब हमको पढ़ने के लिए किताब कॉपी कलम ये सब तो चाहिए। हाँ, हमको अब मान लेते हैं हम कि हमको जाना है क्रिकेट खेलने ना, लेकिन मेरे पास ना बैट है ना बॉल है। हमको बैडमिंटन खेलना है, मेरे पास ना रैकेट है ना शटल कॉक है। भाई तो कैसे कैसे हो पाएगा ये सब, है ना? ये नहीं हो पाएगा। अब मान लेते हैं कि हमको गाना सुनना है लेकिन मेरे पास कान ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, कान है ही नहीं, बहरे हैं हम। वो ये कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल है, बहरा वाला हटा के, है ना? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बोले तो घूमने जाने के लिए बाइक है लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए पैसा नहीं। पैसा ही नहीं है, पैसा का जरूरी है ना? पैसा का जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी उतना अच्छा। क्या? ये सब पढ़ने वाला चीज है, ये सब बच्चा को ऐसे ही आता है। ह्यूमन स्किल एंड नॉलेज, मान लेते हैं बाइक बनाने के पास, बाइक बनाने वाले के पास जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा इंजीनियर के पास, उतना अच्छा उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होगा। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो फिर क्या अच्छा बाइक बनेगा, फीचर्स आएंगे। कार में देखते होंगे कि फीचर्स आ गए भाई, क्या क्या फीचर्स आ गए, बहुत सारे महंगे महंगे कारों में अपने आप चलता है। टेस्ला को देखिए भाई, उसमें ह्यूमन स्किल लगा है, हर कंपनी वैसा कर क्यों नहीं बना रही है? या तो उनके पास इसी वजह से जो यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स है, सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, इस फैक्टर पे कुछ ना कुछ का कमी होगा ना, है ना? हम थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप लोगों को। वाटर अवेलेबिलिटी, तो भाई वाटर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगा तब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। आई थिंक यही 6 होता है। हम्म, आगे बढ़िए। कंजर्वेशन क्या होता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। बोले तो अगर किसी भी रिसोर्स को थोड़ा कम मात्रा में यूज किया जाए तो उसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कंजर्वेशन बोलते हैं, है ना? अब क्या है, एक प्लेज है। सभी बच्चे अभी अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए और बोलिए कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे पॉल्यूशन होने से। क्या ये सब बचाना है इससे? सेव आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को बचाना होगा। नहीं बचाएंगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या, देखिए क्या मस्त एनिमेशन लगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, वो डेवलपमेंट जो होता है जो बिना इन्वायरमेंट को प्लेस, मतलब विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को हम लोग डैमेज नहीं करते हैं और डेवलपमेंट को हम लोग प्लेस कर लेते हैं। डेवलपमेंट हो जाता है बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक सेकंड हम रुकना चाहेंगे। यार उससे पहले यहाँ कुछ समझाना चाहेंगे, पीछे वापस आइए, फिर पे पीछे आइए। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए उस डेवलपमेंट वो वाला होता है। और इसमें देखा जाए तो मान लेते हैं कि हम लोग अपने आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेस को बचाएं। इसमें वैसे इसी सब चीजों के बारे में डीपली पढ़ना है। तो अब मान लेते हैं उनके लिए हम लोगों को सेव करना है, उस हिसाब से उसको यूज करना है सस्टेनेबली। और क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है क्योंकि उससे इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि पानी का मात्रा बहुत कम है, 1% से भी कम है ना? जो ड्रिंकिंग वाटर का है ना। आगे बढ़ाते हैं अब। ओके 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 ओके, चलिए। 3R क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? गौरव सर ने डाला, हाँ। 3R जो होता है वो इन्वायरमेंट में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होता है। और 5R भी आ गया भाई, क्या क्या आ गया इसमें? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है ना, रिथिंक आ गया है, रियूज है और एक और आ गया कुछ। एंड 3R ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या होता है, रिसाइकल करिए, रियूज करिए और उसके यूज को रिड्यूस करिए, है ना? अब एक ही चीज को वापस से यूज करिए, पेपर को रिसाइकल करिए, लिख लिए तो उसको रिसाइकल करवाइए फिर लिखिए उसको, यही सब होता है। आगे बढ़ा जाए। ओके, 3R का यही डायग्राम है थोड़ा प्रेजेंटेशन में। चलिए क्वेश्चन सेशन आ गया। रिसोर्सेज ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी पे क्या क्या होता है जल्दी बताइए। अब इस पे हम लोग करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चंस जो होंगे उस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। कैसे? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है,
रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, है ना। चलिए, जो बच्चा पहले कमेंट कर दिया उसको हम लोग अगले वीडियो में शॉर्ट आउट देंगे, ठीक है। जो बच्चा पहले कमेंट कर दिया, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जल्दी बताइए। चलिए, आप लोग अब बता दिए होंगे, जिनको बताना होगा, नहीं बताया तो हम ही बता देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक कहाँ गया, पेन कहाँ गया, हाँ चलिए। बायोटिक और एबायोटिक जो होता है, पेन लिया हुआ था पहले से, आपके पास तो आंसर आ ही गया, लेकिन हम इसको हटा देते हैं। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे पहले। पॉइंटर ऑप्शन पेन आ गया, चलिए। बायोटिक और एबायोटिक जो होता है, ये होता है ओरिजिन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा नहीं। पोटेंशियल और एक्चुअल जो होता है वो होता है डेवलपमेंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो होता है रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे। तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। मैनमेड और क्या कहते हैं, मैनमेड और नेचुरल होता है वो होता है ऑक्यूरेंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑक्यूरेंस। तो यही होगा सही क्या। अब कैसे आप सर, आप यहाँ तो डेवलपमेंट बोले लेकिन यहाँ तो अवेलेबिलिटी बोल रहा है, सोचने वाली बात तो यहाँ आ रही है। तो हम आपको बता दें बच्चे, देखिए, पोटेंशियल और एक्चुअल क्यों बोला गया, क्योंकि डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे यही सेम होता है, इसलिए हम आपसे बोले कि बताइए बच्चा लोग, ये बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फंसा सकता है, क्योंकि हमने आपको क्या पढ़ाया, रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन में क्या देखा, अवेलेबिलिटी। और यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप 40% बच्चे जो होते हैं, 40%, देखिए इस पे राइटिंग नहीं बनता है इसलिए इस पे समझाया नहीं जा सकता। 40% बच्चे जो है इस जगह पे, यार माउस कहाँ गया यार, हाँ मिल गया, इस जगह पर गलत हो जाते हैं। और 60% से भी 30% जो बोले, मतलब बोले तो 70% बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। 40% का कंफर्म रहता है, 30% सोचते नहीं है उतना। जो दिमाग लगाइए क्वेश्चन को देखिए तो। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। आपको हम पढ़ाए थे, क्या है यार, ये देखिए इसमें एनिमेशन लगा दिए सर, आ गया आंसर। पढ़ाया हुआ टॉपिक है क्या, अरे इसमें भी एनिमेशन लगा है, बाद में लगा है, सॉरी, लगा है एनिमेशन, हर चीज में लगा। अरे सर, ये एनिमेशन ही लगा रह गया, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये अभी एनिमेशन कितना देर तक चलेगा, हम लोग को अगले स्लाइड में जाना है। चलो, अब 3R क्या बोलता है, आंसर ही आ गया यार, कोई बात नहीं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है, तीनों होता है 3R का मतलब। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत तो करेंगे ही आपका अगले वीडियो में भी। हाँ, आंसर जो दिया होगा